भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विश्व भर को जानकारी देने के लिए अब डेलीगेशन की तैयारी कर दी गई है। जी हां, जहां पर सभी दलों के सांसद मिलकर डेलीगेशन बनाया जाएगा और उन डेलीगेशंस को विदेश भेजा जाएगा। लगभग 7 डेलीगेशन को विदेश भेजे जाने की तैयारी है और हर टीम में 5-5 सांसद भी शामिल होंगे। इसको लेकर के अपडेट भी सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि किस किस पार्टी से किस किस सांसद या फिर नेता को विदेश भेजा जाएगा। और इसमें तमाम बड़े नाम हैं जो आपको चौंका भी सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरी डेलीगेशन का जो लीड है वो भी किसी एक सांसद को दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी जो उस डेलीगेशन को लीड करेगा। और ये तमाम लोग अलग अलग देशों में, बड़े बड़े देशों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट, इनसे जुड़े तमाम पहलुओं पर विश्व भर को जानकारी देंगे। इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनके बारे में आपको डिटेल बता देती हूं, जो कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से एक लेटर जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है। पहला नाम जो सामने आ रहा है दोस्तों, वो कांग्रेस के नेता शशि थरूर का है। इसके बाद बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जेडीयू से संजय कुमार झा, बीजेपी से एक और नेता बैजयंत पांडा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, यानी एकनाथ शिंदे के बेटे। तो ये जो 7 नेताओं के नाम, सांसदों के नाम सामने आए हैं, ये वो डेलीगेशन है जो कि विदेशों में जाएगा। ये डेलीगेशंस को लीड करेंगे। इनके साथ साथ और भी तमाम जो नेता हैं वो इनके साथ शामिल होंगे। किरण रिजिजू ने ये बात जब सामने रखी, ये लेटर जब शेयर किया, तो उन्होंने अपने पोस्ट में भी यही लिखा कि ये इन पहलुओं में, इन पलों में भारत एक साथ खड़ा है, भारत एकजुट है। 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन, यानी कि 7 ऑल सभी दलों का जो डेलीगेशन है वो जल्द ही कई ऐसे देशों में जाएगा जहां पर वो जीरो टॉलरेंस, टेररिज्म को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस है उससे जुड़ी जो जानकारी है वो देगा, क्योंकि देश पहले है पॉलिटिक्स से। और इसमें और भी ज्यादा नेताओं के शामिल होने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इसमें और जो लोग हैं वो बढ़ाया जाएगा। अब इससे जुड़ी जानकारी ये है कि ये जो डेलीगेशन बनाया गया है ये 23 या 24 मई से अगले 10 दिनों के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों में जाएगा, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी देगा। और खासकर जो डेलीगेशन है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि यूएनएससी के सदस्य देशों में जाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई कि इस डेलीगेशन में भाजपा की तरफ से अनुराग ठाकुर शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस खबर ने चौंकाया वो ये था कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी डेलीगेशन में शामिल करके विदेश भेजे जा सकते हैं। सरकार की तरफ से ओवैसी के नाम पर भी विचार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी डेलीगेशन में शामिल हो सकते हैं, किसी डेलीगेशन को लीड कर सकते हैं और विदेश जा सकते हैं। सभी अलग अलग सांसदों को अलग अलग देश की जिम्मेदारी दी जाएगी। कोई भी जो सांसद जो जिस डेलीगेशन को लीड कर रहा होगा वो अपनी टीम के साथ 1 से 2 देशों में जाकर के जानकारी देगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो 7 नाम लिस्ट में शामिल किए गए हैं यही डेलीगेशन लीड करेंगे। फिलहाल अभी इसको लेकर के एक संशय बरकरार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला वाकया तब हुआ जब कांग्रेस की तरफ से यह जानकारी दी गई कि कांग्रेस ने सरकार को जिन नेताओं के नाम सौंपे थे कि इनको आप डेलीगेशन में शामिल कर सकते हैं, उनमें से किसी नेता को शामिल नहीं किया गया, बल्कि शशि थरूर को शामिल किया गया, जबकि उनका जो नाम है वो कांग्रेस की तरफ से लिस्ट में दिया ही नहीं गया था। इस बात की जानकारी साफ साफ जयराम रमेश देते हैं, पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में वो उन 4 नामों का जिक्र करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि पिछली सुबह जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनसे बात होती है। कांग्रेस प्रेसिडेंट और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात होती है, जिसके बाद 4 नाम जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं ताकि आप इनको अपने डेलीगेशन में शामिल करके विदेश भेज सकें और उनसे जो टेररिज्म को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के जानकारियां हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो जानकारी है वो शेयर की जा सके। लेकिन उनमें से किसी एक नाम को भी शामिल नहीं किया गया है। जो नाम कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं वो आपको बता देती हूँ। पहला नाम है आनंद शर्मा का, जो कि पूर्व केंद्रीय
मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद गौरव गोगोई का नाम सामने आया। तीसरे नंबर पर नाम है डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन का। चौथे नंबर पर राजा बरार का नाम है और इनमें से एक भी नाम भाजपा की तरफ से डेलीगेशन में शामिल नहीं किए गए हैं, बल्कि शशि थरूर को ये जिम्मेदारी दी गई है। इस पर सवाल ये उठ रहा है कि जब कांग्रेस ने अपने 4 नेताओं का नाम दिया तो आपने उनसे अलग हट करके शशि थरूर का नाम कैसे दिया? क्योंकि दोस्तों, जो भी पार्टी होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी तरफ से सोच विचार करके और तमाम पहलुओं पर नजर डालते हुए ये डिसाइड कर सके कि हम किस नेता को ये जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। ये पार्टी पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। सरकार किसी भी पार्टी पर दबाव नहीं बना सकती है कि आप इनको भेजिए। लेकिन शशि थरूर का जब नाम सामने आया तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब थोड़ा पॉलिटिक्स जो है वो शुरू होती नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि शशि थरूर का नाम शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि बीते दिनों शशि थरूर के कुछ ऐसे बयान सामने आए जिससे भाजपा काफी खुश है। जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी। इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। लेकिन शशि थरूर के नाम शामिल किए जाने को लेकर के तमाम लोग खुश हैं क्योंकि शशि थरूर की जो वास्ट नॉलेज है उससे काफी लोग इंप्रेस्ड रहते हैं। वो लगातार विदेशों में जाकर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं और वहां पर भारत की छवि को एक मजबूत स्थिति में लोगों के मन में स्थापित करने की कोशिश भी उनकी तरफ से की जा चुकी है। हालांकि अब देखना यह होगा कि कांग्रेस ने जो नाम दिए थे उन नाम को शामिल ना करके शशि थरूर का बीजेपी ने जो नाम शामिल किया है, इसको लेकर के क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और टेररिज्म पर जो जानकारी दी जाएगी अब विदेशों में, उससे पाकिस्तान के जितने नापाक मंसूबे हैं वो एक बार फिर से ध्वस्त होते नजर आएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में बताइए।